यह कहानी है हांगकांग की हेलो किट्टी मर्डर केस। आज तक आपने भूतों की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। मूवी को इस प्रकार दर्शाया जाता है जैसे कोई अदृश्य चीजें दिखाई देती हैं जो परेशान करती हैं या फिर लोगों को एंटरटेन करती हैं। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा शायद ही किसी ने देखा हो। पर आपसे कोई ये कहे कि हकीकत में भी ऐसा होता है तो शायद आप भरोसा ना करें। लेकिन हांगकांग में एक केस ऐसा कुछ हुआ जो सुनने में तो फिल्मी लगती है लेकिन है हकीकत। इसमें भूत खुद आकर अपनी हत्या की गवाही देता है और मामले का पता चलता है। यह बात है मई 1999 की दोपहर का समय था। 14 साल की एक किशोरी हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह काफी घबराई नजर आती है। जब पुलिस वाले उससे यहाँ आने की वजह पूछते हैं तो वह कहती है कि पिछले 3-4 हफ्तों से उसे एक महिला का भूत तंग कर रहा है। पुलिसकर्मी उसकी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। लड़की पुलिस वालों को बताती है कि यह मजाक नहीं है, यह हकीकत है। लेकिन कोई पुलिसकर्मी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। वह बताती है कि वह महिला कभी जख्मी हालत में इलेक्ट्रिक तारों से बंधी हुई दिखती है तो कभी कोई उसका गला घोंटता नजर आता है। वह मुझसे बचाने की मदद मांगती है और कुछ देर बाद मर जाती है। इतना सब सुनकर पुलिस वाले उसे थाने से भगा देते हैं। लड़की फिर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और फिर से मदद मांगती है। पुलिस एक बार फिर नजरअंदाज करती है लेकिन वह इस दौरान पुलिस से कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। लड़की कहती है कि उस महिला का कत्ल हुआ और जिन लोगों ने उसका कत्ल किया उनमें जाने अनजाने में मैं भी शामिल हूँ। लड़की की बात सुनकर पुलिस गंभीर हो जाती है और कुछ सवाल करती है। वह बताती है कि वह महिला उसी के अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहती है और उसका कत्ल हुआ है। इसके बाद पुलिस लड़की को लेकर उस फ्लैट में पहुंचती है। के बाद हांगकांग पुलिस उस फ्लैट का गेट तोड़ती है तो अंदर से काफी दुर्गंध आने लगती है। फ्लैट में सारा सामान हेलो किट्टी डॉल से भरा हुआ था। यहाँ तक कि पर्दे, टॉवेल और चादर सब में हेलो किट्टी ही बना हुआ था। वहीं बेड पर एक जल परी के आकार की हेलो किट्टी डॉल रखी हुई थी। पुलिस उस डॉल को उठाकर चेक करती है तो अंदर एक महिला की कटा सिर मिला जिसे देखकर पुलिस हैरान रह जाती है। सिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया है और सिर के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई है। जब पुलिस इस केस में गंभीर होते हुए मान लेती है कि किसी का मर्डर हुआ है, लेकिन अब ये पता लगाना था कि मर्डर किसका हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू की तो उनमें सामने और भी हैरान करने वाली बातें आई। पुलिस को पता चला कि हांगकांग में एक साधारण से परिवार में पैदा हुई फैन मैन ई बचपन में ही लावारिस हो गई थी। उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। उसका बचपन चाइल्ड होम में बीता था। जब वह बड़ी हुई तो ड्रग्स की लत लग गई। वह बिना ड्रग्स के रह नहीं पाती थी। पर कई बार ऐसा होता था कि ड्रग्स के लिए पैसे नहीं होते थे और वह परेशान हो जाती थी। ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वह जिस्म फरोशी करने लगी। कुछ दिन बाद उसने नौकरी करने का मन बनाया। वह एक नाइट क्लब में नौकरी करने लगी। यहाँ वह 34 साल के चैन मैन लोग से मिली। जैक ड्रग डीलर था। उस समय फैन मैन ई की उम्र 23 साल थी। दोनों के बीच कुछ ही समय में गहरी दोस्ती हो गई। अप्रैल 1999 में फैन मैन ई एक दिन चैन मैन लोक के घर पहुंची। वहां चैन मैन लोक नहीं था। इसी दौरान मैं चैन के पर्स पर पड़ी और उसने उसे चुरा लिया। पर्स में करीब 4,000 अमेरिकी डॉलर रखे थे।
चैन मैन लोग को जब पर्स नहीं मिला, वह समझ गया कि फैन ने ही यह पर्स चुराया है। उसने अपने 2 शूटर्स को बुलाया और फैन मैन ई का अपहरण करके एक एड्रेस पर लाने को कहा। शूटर्स ने वैसा ही किया जैसा चैन मैन ने कहा था। चैन काफी गुस्से में था। उसने फैन मैन ई को कहा कि मेरे पैसे वापस करो, जब तक तुम पैसे नहीं दोगी तब तक तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। इसके बाद चैन ने फैन मैन ई से कई बार जिस्म फरोशी का धंधा कराया। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन चैन मैन लोग का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब उसने अपने लोगों से फैन का रेप कराना शुरू किया। इस दौरान फैन मैन ई के साथ पूरी तरह टॉर्चर किया जाता था। उसके साथ एक दिन में कई बार रेप होता था। उसे सिगरेट से जलाया जाता था। उसके सिर पर पंचिंग बॉक्स से मारा जाता था। अपार्टमेंट में कुछ दिन बाद 14 साल की एक किशोरी भी जिस्म फरोशी के मकसद से लाई जाती है। वह इस दौरान फैन मैन ई की हालत देखकर दंग रह जाती है। फैन फैन मैन ई को इलेक्ट्रिक तारों से बांधा गया था। उसके शरीर पर हर जगह चोट के निशान थे। उसके खाने के लिए इंसानी मल-मूत्र दिया जाता था। चैन के बदमाशों ने उस 14 साल की किशोरी से भी फैन के सिर पर बॉक्सिंग पंच मरवाया गया। पूरे एक महीने तक फैन को इस टॉर्चर से गुजरना पड़ा। अचानक एक दिन फैन की मौत हो जाती है। चैन इसके बाद अपने गुंडों को कहता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उसे पकाकर अलग अलग जगह दो। उसके गुंडों ने ऐसा ही किया। फैन मैन ई के शव के कई टुकड़े कर दिए गए और उन्हें पकाकर इधर उधर फेंका गया। अब बस उसका सिर बचा था। इस पर तय हुआ कि सिर को हेलो किटी डॉल के अंदर डाल दें, ताकि ये किसी के हाथ ना लगे। गुंडों ने प्लानिंग के तहत ऐसा ही किया और किसी को कुछ पता नहीं चला। फैन मैन ई को मरे हुए 1 महीने हो चुके थे। इसी दौरान मई में 14 साल की लड़की ने पुलिस को सारी बात बताई। उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वह किसी को कुछ नहीं कह पाई थी, लेकिन जब फैन मैन ई के भूत ने सपने में आकर बताया कि किस तरह मारा गया है, तो वह सिहर गई। इसके बाद भी उसने इग्नोर किया, लेकिन फैन मैन ई का भूत बार-बार सपने में आता था और वह गिड़गिड़ाती थी कि मुझे बचा लो। इसके बाद ही उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की पड़ताल के बाद 3 आरोपियों को पकड़ा। कोर्ट में मामला पहुंचा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह नहीं पता चला कि फैन की हत्या की गई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि लोगों ने इस फैसले का विरोध किया और आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग कर रहे हैं।